गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर पीडीएफ। आज स्टार्ट करेंगे हम स्प्रेडशीट का सेशन 2। इस सेशन में कवर किया गया है आपका एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट, फिलिंग रेंजेस, एडिटिंग डाटा, कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन, वर्किंग विद फॉर्मूला और फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशंस। सबसे पहले बात करेंगे हम एंटरिंग डाटा की। जब हम एंटर करते हैं डाटा तो हम किस तरह का डाटा एक्सेल में फीड कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह का डाटा होता है जो हम शीट में फिल करते हैं, न्यूमेरिक, टेक्स्ट और फॉर्मूलाज। जो फॉर्मूला होते हैं, नंबर एंड फॉर्मूलाज आर कलेक्टिवली नोन एज वैल्यू, और इन वैल्यूज़ पे ही कैलकुलेशन की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ नंबर्स की। जो हम नंबर फीड करते हैं वह हमारी न्यूमेरिक वैल्यू कहलाती हैं, और नंबर्स जो बनते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसके साथ कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए, एक्सपोनेंट, डॉलर, परसेंटेज, हम यह मैथ्स के कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट वैल्यू में हम जो वैल्यू फीड करते हैं वह ना तो न्यूमेरिक होनी चाहिए और ना ही फॉर्मूला होना चाहिए। वे हमारी एंट्रीज जो होती हैं सेल में, वर्कशीट में एज ए टेक्स्ट काउंट की जाती हैं। टेक्स्ट के लिए हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, और जो टेक्स्ट की एंट्री होती है वो लेफ्ट अलाइन होती है, और नंबर की जो एंट्री होती है वह राइट अलाइन होती है। नंबर जब भी हम किसी सेल में फीड करते हैं तो हमेशा राइट में ही अपने स्थान रखता है, और जो टेक्स्ट है वो अपने आप ही लेफ्ट पोजीशन पर आ जाता है। उसके बाद है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है, रिलेशन बनाया जाता है वैल्यूज़ के अंदर, सेल एड्रेसेस के अंदर, नेम्स, फंक्शंस के अंदर, जितने भी कनेक्शन किए जाते हैं, जितना भी रिलेशन उनको आपस में बताया जाता है, सभी फॉर्मूला कहलाते हैं। यहाँ हम पहले टेक्स्ट फिल करते हैं। हमने किसी का नाम लिखा, और इस तरफ हम अपनी वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, जब भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट अपने आप को लेफ्ट में अलाइन करता है, और जो नंबर है वह राइट में अलाइन करता है। और अगर हम इन वैल्यूज़ में कुछ रिलेशन बनाते हैं, हमें सम करना है, हमने सम किया और इन दो वैल्यूज़ में हमने रिलेशन बना दिया, इनको इकट्ठा कर दिया, तो यह हमारा सम हो गया है, और यह जो सेल है हमारा, ये क्या कहलाएगा? फॉर्मूला सेल। उसके बाद हम बात करेंगे फिलिंग रेंजेस की। रेंज फिल करना होता है कि आप अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से अपने रेंज को फिल कर रहे हैं। जिस तरह से आपने पहले उन्हें कुछ सेल्स में हमें दिखाना पड़ता है, और उस सेल के बाद हम उस रेंज को ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं अपनी बाकी की शीट में। तो इसका फॉर्मूला है आपके पास, एडिट मेन्यू में जाकर फिल और सीरीज, और ड्रैगिंग से भी हम कर सकते हैं। ड्रैग करके इसको ओपन किया जा सकता है। यहाँ देखिए, हम एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। इससे पहले कॉलम, हम यहाँ रेंज बना रहे हैं। हमने नंबर लिखे 1, 2, 3, 3 नंबर्स हमने लिख दिए हैं। नंबर हमेशा राइट में आते हैं, हम इसे सेंटर में कर देंगे। अब इस रेंज को हमने फिल करना है ऑटोमेटिकली। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आप बार बार नंबर लिखने की बजाय इस रेंज को फिल भी कर सकते हैं। यह जो आपका दिखाई दे रहा है, यह आपका फिल हैंडलर है। यहाँ हम इसको ड्रैग करके ले गए, और जहाँ तक भी ले जाना चाहते हैं यह रेंज को फिल कर देता है। हमने 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हमने 40 तक इसको फिल कर लिया है। ऑटोमेटिकली ये सीरीज़ आगे बढ़ जाती है। इसी तरह से हम और करके देखेंगे। हमने यहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा है। हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसकी फिल हैंडल से इसको ड्रैग करके आगे ले जाएगी
तो यहाँ देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यह आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी सीरीज़, जो भी आपको ऑटोमेटिक या हमारे कंप्यूटर में दी गई है या हमारी डिक्शनरी में दी गई है। इसी तरह से हम और रेंज भी फिल कर सकते हैं। चाहे जो फिल सीरीज़ है वह आपकी किसी तरह से भी बढ़ाई जा सकती है, चाहे वो 1 to 3 हो या हम कोई भी टाइम लिख के इंक्रीज करना चाहें। यहाँ हमने वीक डेज को किया हुआ है, मंथ्स नेम को हम इस तरह से किसी भी रेंज को फिल कर सकते हैं आगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर हम अपने फॉर्मूला से जो हमने देखा था एडिट, फिल और सीरीज से। यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है, फिलिंग ऑफ रेंजेस बाय ड्रैगिंग थ्रू फिल हैंडल इज नोन एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है कि जब हम फिल हैंडलर से फिल करते हैं, हम इस हैंडल को मूव करके ले आए, यहाँ हमने सिलेक्ट किया, यह जो हमारा है फिल हैंडलर है, फिल हैंडल से जब हम इसको ड्रैग करके ले आते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। डाटा एंटर करने के बाद हम करेंगे कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन, कि किस तरह से हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं और उसकी सेम कॉपी भी बना सकते हैं। तो पहले भी हमने यह वर्ड में किया है, पावर पॉइंट में किया है। कॉपी करने के लिए हमें जो कमांड्स की ज़रूरत होती है, कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन, और उसके साथ ही हम एडिट मेन्यू में भी जाकर कॉपी और उसके बाद पेस्ट कर सकते हैं। और शॉर्टकट की भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जो है हमारी Ctrl+C एंड Ctrl+V। Ctrl+C कॉपी कमांड के लिए और पेस्ट के लिए Ctrl+V। अब हम यहाँ करके देखेंगे, यहाँ देखिए हमने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं। हाँ, हम वैल्यू एंटर करेंगे। जैसे ही हम वैल्यू एंटर करेंगे उसके बाद हम इन्हें प्लस करके देखेंगे। हम यहाँ प्लस करके देखेंगे, हमने यहाँ ऑटोमेटिक सम पे क्लिक किया तो हमारी रेंज सिलेक्ट हो गई है। एंटर प्रेस करते ही ये हमारा सम हो गया है और ऐड हो गए हैं ये ऊपर के नंबर्स हमारे पास। और इसी तरह से हम इस सेल को, इस एड्रेस फॉर्मूला बार को दूसरी जगह कॉपी करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम एडिट मेन्यू में जाकर कॉपी, और दूसरे सेल जहां हमने पेस्ट करना है, दूसरी जगह जहां हम ऐसी ही कमांड देना चाहते हैं, यही फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो यहां आकर उस कमांड को पेस्ट कर देंगे। एडिट में गए हम और यहाँ पेस्ट, यहाँ देखिए इन वैल्यूज़ का सम हो गया है और यहाँ जो हमारी डी में वैल्यू लिखी गई थी उनका सम हो गया है। इसी तरह से हम आगे भी इन सम को कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास मूविंग ए रेंज। हम रेंज को मूव करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने जो कॉलम ए में लिखा है हमने, वह हम दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा डाटा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट मेन्यू में जाकर कट, और यहाँ से कट करने के बाद अगर हमें ये डाटा दूसरे सेल में चाहिए, हम आई में लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। यह डाटा हमारा मूव गया है। मूव करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कट एंड पेस्ट, और कॉपी करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी करने के लिए हम यह दोनों कमांड यूज़ करेंगे, Ctrl+C प्लस Ctrl+V। सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, उसके बाद इन दोनों कमांड्स को अप्लाई करना है। और मूव करने के लिए हमने कट एंड पेस्ट कमांड का यूज़ किया था, Ctrl+X एंड Ctrl+V। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। जो हम डाटा वर्कशीट में एंटर कर सकते हैं वह 3 तरह का होता है। 3 टाइप्स ऑफ डाटा वी हैव, नंबर्स, टेक्स्ट और फॉर्मूलाज। जो नंबर्स होते हैं आपके, वह हमेशा राइट अलाइंड होते हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में अलाइन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है अपने आप आना। जब भी हम
एंटर करते हैं डाटा, जो अपने आप आता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। यहाँ आपका दिया गया है न्यूमेरिक वैल्यू हमारी 0 से 9 होती है और टेक्स्ट हम अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करते हैं। और सेल्स के बीच में, जब वैल्यूज़ के बीच में, सेल्स के बीच में या सेल एड्रेस के बीच में जब रिलेशन बनाया जाता है तो हमारा क्या बनता है? फॉर्मूला, रिलेशनशिप अमंग सेल्स। उसके बाद हमने सीखा फिलिंग रेंजेस, रेंज को फिल करना वेरियस कॉलम्स में ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से और एडिट फिल सीरीज मेथड से। हम किसी तरह की भी सीरीज को फिल कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कॉलम्स में हम उसको फिल कर दें, उसके बाद हम उसको आगे ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज रेंज को फिल किया जा सकता है बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से एंड एडिट ऑप्शन से। उसके बाद क्या है, हमने कॉपी रेंज और मूव रेंज। कॉपी के लिए हम कॉपी पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं और मूव करने के लिए हम कट और पेस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। इसके साथ हम एक छोटी सी चीज़ और कर लेंगे, जो हम नंबर लिखते हैं वह हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन अगर हम नंबर के साथ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, मान लो हमने लिखा 10A, तो यह हमारी नंबर वैल्यू नहीं है, यह हमारी टेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। जब भी किसी नंबर के साथ कोई भी फिगर या कोई भी सिंबल भी मिल जाता है तो वह हमारी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहती। अगर हम लिख लेते हैं 10, हमने यहाँ लिखा 10 + 10, 10 + 10 20 नहीं हुआ है, यह आपका फॉर्मूला नहीं लगा है, यह हमारी एक टेक्स्ट वैल्यू बन गई है जिसमें हमने प्लस को ऐड कर लिया है। अभी हमारी यह टेक्स्ट वैल्यू है। इसी तरह से अगर हम कोई सिंबल लगा लेते हैं इसके बीच में या इस नंबर्स के आगे या पीछे, जब भी हम कोई सिंबल यूज़ करते हैं हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अलावा, तो वह हमारी टेक्स्ट वैल्यू बन जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।